जम्मू में दोहरे आतंकवादी हमले को लेकर कारगिल वार में शहीद हुए सौरभ कालिया के पिता ने कहा है कि जम्मू में आतंकी हमला पाकिस्तान की सोची समझी चाल है, जो आम आदमी को तो समझ में आ रही है लेकिन नेताओं की समझ से बाहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और हमें पाकिस्तान से मित्रता करने की जरूरत नहीं है। मनमोहन और नवाज शरीफ के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम किस लिए पाकिस्तान के पीछे पीछे भाग, हम क्यों उसे मित्रता पर क्या करने की सोचते हैं कि हम क्यों नहीं कोई उचित कार्रवाई हम इसके लिए करते हैं। जम्मू में हुए दोहरे आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी ने आज जम्मू बंद का ऐलान किया है। जम्मू के कठुआ और सांबा में सेना कैंप पर हुए आतंकी हमले के विरोध में बंद का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ J&K हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने भी इस बंद का समर्थन किया है। बीजेपी ने सभी व्यापारियों, उद्यमियों और शैक्षिक संस्थानों और ट्रांसपोर्टरों से आज बंद को सफल बनाने की अपील की है। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि सरकार को एक साफ संदेश जाना चाहिए कि जनता अब उसकी आतंकवाद के प्रति नरम नीतियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। गुरुवार सुबह सेना के वेश में आए आतंकवादियों ने दोहरे हमले से देश को थर्रा दिया था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर आज जेपीसी की बैठक होने वाली है। जेपीसी की इस बैठक में काफी हंगामा हो सकता है। दरअसल कमेटी इस बैठक में विवादास्पद मसौदा रिपोर्ट को मंजूर कर सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी गई है, जबकि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा को दोषी ठहराया गया है। इस मामले में यूपी सरकार में सहयोगी एनसीपी ने राजा को गवाह के तौर पर पेश करने की मांग की है। एनसीपी की दलील है कि मसौदा रिपोर्ट में जिसे आरोपी बनाया गया है उसकी बात भी सुनी जाए। इस मांग के साथ एनसीपी उन विपक्षी दलों के साथ खड़ी हो गई है जिनमें बीजेपी, लेफ्ट, डीएमके शामिल है। एनसीपी का कहना है कि ये पार्टी का रुख है जिसे कमेटी में दर्ज करा दिया गया है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। 2G घोटाले पर जेपीसी की बैठक में जेडीयू, बीएसपी और एसपी के रुख पर सरकार की नजर टिकी होगी, क्योंकि इन तीनों दलों ने अपना रुख साफ नहीं किया है। वहीं राजा को बैठक में बुलाने की एनसीपी की मांग को मुद्दा नहीं बनाए जाने को लेकर सरकार राहत की सांस ले सकती है। दरअसल जेपीसी की बैठक में आज मसौदा रिपोर्ट पेश किया जाएगा, जिसे मंजूरी मिल सकती है। इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी गई है, वहीं राजा को आरोपी बनाया गया है। दरअसल एनसीपी ने राजा को गवाह के तौर पर बैठक में बुलाए जाने की मांग की थी, लेकिन कमेटी में शामिल एनसीपी के नेता वाईपी त्रिवेदी ने कहा कि पार्टी ने अपना रुख कमेटी को बता दिया है, लेकिन इसे मुद्दा नहीं बनाया जाएगा। दागी नेताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कैबिनेट की ओर से मंजूर किए गए अध्यादेश के विरोध में कांग्रेस के ही मंत्री उतर आए हैं। दागियों को बचाने वाले अध्यादेश का विरोध कांग्रेस नेता और संचार राज्य मंत्री मिलन देवड़ा ने किया है। कैबिनेट की ओर से मंजूर किए गए अध्यादेश का विरोध करते हुए मिलन देवड़ा ने कहा है कि इससे लोकतंत्र में भरोसा घटेगा। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि कानूनी पहलुओं को छोड़ दें तो दागी सांसदों और विधायकों को अदालत से सजा मिलने के बाद भी सांसद विधायक बनाए रखने से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास और कम होगा। बता दें कि कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी देकर राष्ट्रपति के पास अंतिम मुहर के लिए भेजा है। दागी सांसदों को बचाने वाले अध्यादेश के विरोध को लेकर राष्ट्रपति से आज आम आदमी पार्टी के नेता मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा। ये प्रतिनिधिमंडल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में मिलेगा। वहीं इससे पहले गुरुवार शाम को बीजेपी ने इस अध्यादेश का विरोध करते हुए राष्ट्रपति से इस पर दस्तखत नहीं करने और इसे वापस लौटा देने की अपील की है। गुरुवार शाम को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वो अध्यादेश पर दस्तखत नहीं करे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद लोकसभा में बीजेपी के नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि हम इस अध्यादेश के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को 3 केंद्रीय मंत्रियों को बुलाकर दोषी सांसदों और विधायकों से संबंधित अध्यादेश की जरूरत को लेकर सवाल पूछा। राष्ट्रपति ने इस मसले पर गृह मंत्री और लोकसभा में सदन के नेता सुशील कुमार शिंदे, कानून मंत्री कपिल सिब्बल और बाद में संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ को भी बुलाया। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को अध्यादेश को मंजूरी देकर इसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था। राष्ट्रपति इस अध्यादेश को स्वीकृति देने के लिए किसी जल्दबाजी में नहीं है और वो चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर अध्यादेश की जरूरत पर स्पष्टीकरण दे। सीबीआई कोलगेट मामले में चार्जशीट दायर करने की तैयारी में जुट गई है। सीबीआई जल्द ही कोलगेट मामले में चार्जशीट दायर कर सकती है। कोल घोटाले में पहला एफआईआर दर्ज होने के करीब 1 साल बाद सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। कोलगेट मामले में करीब 5 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सीबीआई के मुताबिक इस मामले में जांच पूरी हो गई है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मामले का स्टेटस 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा, जिसके बाद चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोलगेट मामले में सुप्रीम कोर्ट कई बार सीबीआई को फटकार लगा चुका है। गाजियाबाद के लोनी में एक पंचायत ने संवेदनाओं को ताक पर रखकर अंधा इंसाफ दिया है। दरअसल गांव में 2 महीने पहले अपनी विधवा मां के साथ रहने आई एक नाबालिग लड़की को गैंगरेप मामले में चुप रहने के लिए पंचायत ने 1.5 लाख रुपए लेने का फरमान सुना है। इतना ही नहीं, दबंग आरोपियों को बचाने के लिए सुनाए गए पंचायत के इस फैसले को नहीं मानने पर पंचों ने पीड़ित लड़की और उसकी विधवा मां समेत पूरे परिवार को गाँव से निकाल देने की धमकी दे डाली। हालांकि इस मामले में एसएसपी के आदेश पर पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज हो गई है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की तहरीर पर 25 तारीख को लाना थाना लोनी में मुकदमा पंजीत कराया गया, जिसमें 2 अभियुक्त मोहित और मौजीराम को नामित किया गया। पुलिस ने मोहित और मौजीराम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
मुंबई की शक्ति मिल में हुए गैंगरेप मामले में आरोपी सिराज रहमान को आज थाने जेल अधीक्षक के साथ सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल मुंबई पुलिस और जेल प्रशासन को गुरुवार को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब पता चला कि शक्ति मिल गैंगरेप का आरोपी जेल में ही है, जबकि इसके बारे में कहा गया था कि ये पेशी किए जाने के दौरान भाग गया था। सेशन कोर्ट के न्यायाधीश ने अब थाने जेल अधीक्षक को स्पष्टीकरण देने के लिए आज बुलाया है। विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने गैंगरेप मामले की सुनवाई कर रही अदालत में इस चूक का खुलासा किया और बताया कि आरोपी सिराज रहमान थाने जेल में ही बंद था। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे अनोखे डकैत गिरोह फांसी पराधी गैंग का पर्दाफाश किया है। पूजा पाठ, नींबू, कुमकुम, हल्दी और धारदार हथियार से लैस एक ऐसा खतरनाक गिरोह है जिसके सामने डकैती के वक्त कोई भी शख्स आ जाए तो उसे मौत के घाट उतार देता है, फिर हल्दी, कुमकुम, नींबू से उसकी पूजा करके उसके पैर छूता है और डकैती की वारदात को अंजाम देता है। ये महाराष्ट्र का सबसे सक्रिय और पुराना गिरोह है जिसके निशाने पर वो सुनसान बिल्डिंग और घर होते हैं जिस घर में कोई नहीं होता। इस गिरोह के सदस्य पहले रेकी करते हैं, फिर रात के अंधेरे में मुंबई की सड़कों पर ट्रक से निकलकर डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं। इनके साथ इनका पूरा कुनबा चलता है जो डकैती के लिए किसी की हत्या करने में कोई हिचक नहीं रखता। उत्तराखंड में 2008 में हुए चर्चित गैंगरेप मामले में कोर्ट ने गुरुवार को दोषियों को सजा सुना दी है। मामले में दोषी पूर्व बीजेपी नेता और सरकारी बैंक के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता को आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे दोषी अशोक कुमार को 10 साल की सजा और 5,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामला 19 अप्रैल 2008 का, जब देहरादून के सचिवालय में नौकरी के नाम एक दलित लड़की से गैंगरेप किया गया था। उस वक्त 12वीं क्लास की छात्रा रही युवती ने खुद को इंसाफ दिलाने के लिए न सिर्फ आरोपियों का स्केच बनवाए बल्कि कानूनी रूप से मजबूत बनने के लिए LLB की पढ़ाई भी की। गाजियाबाद में अपनी शादी के लिए एक शख्स के किडनैपर बनने का मामला सामने आया है। दरअसल शादी के लिए पैसे की जुगत में इस शख्स ने 3 साल के मासूम का अपहरण किया था, लेकिन फिरौती लेने से पहले ही पुलिस के शिकंजे में आ गया और किडनैप किया गया बच्चा बरामद कर लिया गया। बच्चे का किडनैप विजयनगर से किया गया। दरअसल शमशाद नवसिखिया किडनैपर था। जब इसने फोन पर फिरौती मांगी तो इसकी हकलाट वाली आवाज पहचान में आ गई, जिसके चलते ये सलाखों के पीछे पहुँच गया। पुलिस के मुताबिक शमशाद ने अपनी शादी के लिए ही बच्चे का किडनैप किया था और वो शादी के लिए पैसे जुटाना चाहता था। केदारनाथ में आई तबाही को लेकर जानकारों की अलग अलग राय है, लेकिन ग्लेशियर के जानकारों की बातों पर यकीन करें तो केदारनाथ में आई भारी तबाही का एक सच सामने आया है। ग्लेशियर जानकारों ने 8 दिन के अध्ययन के बाद ये खुलासा किया है। वाटिया हिमालयन भू विज्ञान संस्था के 5 विशेषज्ञों की टीम ने डॉक्टर DB डोभाल के नेतृत्व में केदारनाथ में तबाही की वजहों को खंगाला तो बात सामने आई। जानकार के मुताबिक जून में केदारनाथ समेत मंदाकिनी के तटों पर मची तबाही की वजह से सुमेर पर्वत से निकला एवलांच यानी हिमस्खलन था। जो पहले हम सोच रहे थे कि अगर लेक ड्रस्ट नहीं करेंगे, लेक का पानी आया, पर ऐसा नहीं है। मैं जब वहाँ देख कर मैं आया हूँ तो मुझे वहाँ पर एक ऐसा रेमेंड्स मिली, स्नो मिली बहुत सारी, और जो इसमें गड्ढे बने हुए हैं लेक में।